रैंडी ऑर्टन की हुई आरकेओ पार्टी, मुस्तफा अली अनास्का का हुआ रिटर्न, रोमन रेंस ला सकते हैं ब्रांड न्यू चैंपियनशिप। और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इन द गॉसिप्स जी। आज की मंडे नाइट रॉ हो चुके खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो था। आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों हमने देखे हैं दो बड़े रिटर्न, साथ ही साथ देखा है एक बेहतरीन मेन इवेंट, प्लस दोस्तों हम रोमन रेंस की भी अपडेट कवर करने वाले हैं। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज की रॉ की। तो गाइस आज की रॉ कोई आम रॉ नहीं थी। मैंने अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बता रखा था ये होगी 20th एनिवर्सरी स्पेशल, जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन के दोस्तों 20 साल मनाए जा रहे थे। हम लोगों को सबसे पहले रिंग के अंदर दिखाई दिए मैट रिडल दोस्तों खड़े हुए थे और उनके इर्द गिर्द रॉ रोस्टर के सुपरस्टार जैसे कि सेथ वीर महान समेत कई लोग खड़े हुए थे। और हमें यह चीज देखने को मिली कि गाइस वहां जो हमारे अपने मैट रिडल सबसे पहले तो रैंडी ऑर्टन को शाउट आउट देते हुए उनकी जर्नी दिखाते हैं 20 साल की, जो कि काफी एपिक थी। जिसके बाद दोस्तों वो बुलाते हैं रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन का दोस्तों होम टाउन था यानी कि टेनेसी नॉक्सवाइल, और वहां दोस्तों उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिला जनता की तरफ से। रैंडी नाम की चैन लगी। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं जहां दोस्तों सबसे पहले वो मैट रिडल के गले लगते हैं और उसके बाद लोगों का अभिवादन करते हुए वो कई सुपरस्टार्स के नाम लेते हैं। रैंडी कहते हैं कि मेरी जर्नी काफी ज्यादा लंबी थी और इसके अंदर मुझे कई सुपरस्टार्स, कई लेजेंड्स ने मदद किया, जैसे कि टेकर, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, अंडरटेकर। साथ साथ उन्होंने मिक फोली को सबसे अहम किरदार बताया अपने करियर का। ये चीज बोले अगर मिक फोली नहीं होते तो लेजेंड किलर नहीं बन पाते। इसके बाद दोस्तों लोगों ने फिर से रैंडी ऑर्टन के नाम की चैन लगाई और उसके बाद दोस्तों वो मैट रिडल को शाउट आउट देते हुए चीज कहते हैं कि रिडल की वजह से मैं इस वक्त अपना करंट रेन एंजॉय कर रहा हूं, लंबे समय तक मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही रहूंगा। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, मैट रिडल कहते हैं मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है, एक ऐसा मित्र जो कि आपको अपना मेंटोर मानता है, मैं उससे आपको मिलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स को भी तगड़ी ओवेशन मिले रिंग के अंदर आए हैं, जहां दोस्तों अपने मेंटोर, अपने गुरु, अपने दोस्त यानी कि रैंडी से गले लगे। काफी इमोशनल मोमेंट था हम लोगों को दोस्तों। इसके बाद क्या चीज देखने को मिलती है, सेथ रॉलिंस को गुस्सा आ जाता है। सेथ जो कि बाहर खड़े हुए थे अंदर आ चुके हैं और ये चीज बोलते हैं अंदर घुसते ही कि इस बंदे पे विश्वास मत करो रैंडी, ये रोड्स जो है काफी बड़ा धोखेबाज है, स्पॉटलाइट छीनना जानता है, इसने मेरे साथ भी कुछ वैसा ही किया। रही बात तुम्हारी तो तुम अब पास्ट बन चुके हो और फ्यूचर मैं हूं। जैसे दोस्तों उन्होंने ये चीज कही हमें देखने को मिले वहां इज़ीकियल रिंग के अंदर आकर ये चीज कहते हैं कि रैंडी तुम मुझे नहीं जानते होंगे, मैं अलास का छोटा भाई हूं, मैंने आपको बचपन से देखा है, आप काफी बढ़िया सुपरस्टार है। हम लोगों को देखने को मिले फिर वहां केविन ओवंस आते हुए। केविन ओवंस जनता में से आए और रिंग के अंदर दोस्तों घुसते सार उन्होंने ये चीज कही, इज़ीकियल साला झूठा कुत्ता कमीना डिस्गस्टिंग गाय है और ये काफी ज्यादा झूठ बोलता है। जिस पर हम लोगों को फिर एंट्री होते हुए नजर आई है वो ऊसोस की। ऊसोस दोस्तों स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स रॉ के अंदर शिरकत किए, आते सारी चीज बोले हैं रिंग के अंदर। रैंडी हम 15 के थे जब हम तुम्हें देखा करते थे अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हमारा फेवरेट मोमेंट तब बनेगा जब हम तुम्हें हराएंगे रेसलमेनिया बैकलैश में, वहां काफी गहमा गहमी होगी। हम लोगों को दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस फिर वहां आ जाते हैं हमारे अपने एडम पेयर्स ने दोस्तों इन 8 का 8 मैन टैग टीम मैच बना दिया मेन इवेंट में। जिसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने समय नहीं लिया और केविन उसको लगाया तगड़े वाला आरकेओ, उसको भगना पड़ गया। तो काफी सॉलिड सेगमेंट था, काफी सॉलिड ओपनिंग थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है गाइस नाइट का पहला मैच, जो कि दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारी अपनी बियांका ब्लेयर और सोनिया के मध्य। तो गाइस मैच से पहले जो बियांका है वो टेनेसी की मेयर यानी कि मास्टर केन के साथ बैकस्टेज दिखाई देती है और उसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर आकर फेस करती है सोनिया को। मैच दोस्तों 2 बार रिस्टार्ट हुआ, पहली बार काउंट आउट हो जाती सोनिया, दूसरी बार दोस्तों डीक्यू हो जाती है। फाइनली सोनिया कहती है कि देखो सारी गलती बियांका की और मैं अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस मैच को बना देती हूँ नो डीक्यू। जैसे नो डीक्यू बना दोस्तों हम लोगों को देख रहे हो बोली वहां वेगन कार्मेला जो कि मदद करती है सोनिया की, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में जो चेयर कॉर्नर पर सटाई हुई थी वेगा ने उसे दोस्तों यूज कर दिया बियांका ने अपने एडवांटेज के लिए, दोनों को पेल दी थी वो। और फिर दोस्तों उन्होंने सोनिया को कॉर्नर पर मारा उस चेयर पर और फिर लगाया केओडी 1, 2 और 3। बियांका इसमें टाइटल डिफेंड करेगी। मैच के बाद दोस्तों हमें चीज भी देखने को मिलती है कि गाइस जो वेगन कार्मेला है उन्हें सोनिया कहती है कि अब तुम्हें टैग टीम की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देने वाली हूं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखी है
एज की प्रोमो। एज दोस्तों बैक स्टेज बंद कमरे में प्रोमो काटे, उनके साथ डेमियन प्रीस्ट ये चीज बोलते हैं। वहां एज की देखो एजे स्टाइल्स को हमने अस्पताल पहुंचा दिया, घर पर बैठा दिया और होप करते हैं वो वहीं का वहीं बैठा रहे। लोग कह रहे हैं कि मैं चेंज हो चुका हूं, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ये जगह घटिया है, टेनेसी घटिया है, इसका मेयर यानी कि केन घटिया है और आज डेमियन फिन को पीट कर दिखा देगा कि हम कितना मादा रखते हैं, जिसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा वीर महान का मैच, जो कि एक जॉबर को फेस किए। इस जॉबर को दोस्तों उन्होंने चंद मिनटों में बिल्कुल धूल चटा दी और उसके बाद दोस्तों बाहर ले जाकर भी सबमिशन लगाया है और फिर दोस्तों उसे टेबल के ऊपर स्पाइन बस्टर भी लगाया और फिर दोस्तों टेबल के ऊपर चढ़कर उन्होंने फिर से अपना क्लच लगाया। कुल मिलाकर उस जॉबर को आज उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। बात की जाए वीर महान के इस सेगमेंट के बाद क्या होता है, वीर महान के यहां डिस्ट्रक्शन के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी तो ऑलमोस्ट एंड एमवीपी का रिंग के अंदर खड़ा होना। दोनों दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए थे, जहां दोस्तों एमवीपी ये चीज कहते हैं कि लैशली का दिमाग खराब है और आज वो ओमोस को फेस करने वाला आर्म रेसलिंग कंपटीशन में वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। इसके बाद दोस्तों लैशली की एंट्री होती है। आर्म रेसलिंग कंपटीशन रखा गया था दोनों के मध्य, जहां हमें चीज देखने को मिली कि ये जो आर्म रेसलिंग कंपटीशन था ज्यादा देर नहीं चलता है। बॉबी लैशली ने ओवर पावर्ड कर दिया ओमोस को, उनकी बाजुओं में ज्यादा जोर है और ये चीज उन्होंने प्रूव की जब उन्होंने आर्म रेसलिंग में ओमोस को हरा दिया। जैसे दोस्तों लैशली जीते वहां एमवीपी ने ध्यान भटकाया, ओमोस ने अटैक किया लैशली के ऊपर और फिर दोस्तों ओमोस ने उन्हें उसी टेबल से बहुत ज्यादा पेला है, बहुत ज्यादा पीटा है, उनके चेस्ट पर काफी ज्यादा वार किए गए उसी टेबल से जिस पर आर्म रेसलिंग कंपटीशन हो रहा था। तो यहां दोस्तों ओमोस जो है काफी डिस्ट्रॉय किए हैं। साथ साथ ओमोस ने दोस्तों बैक स्टेज जाकर चैलेंज भी ठोक दिया है बैकलैश के लिए और बैकलैश में दोस्तों ओमोस वर्सेस लैशली लगभग कंफर्म हो चुका है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने देखा है रेजी एंड डैना वर्सेस टमीना तोजावा। ये मैच टैग टीम मैच था, इसके रेफरी थे हमारे अपने आर्थुत मैच से पहले बता दिए थे कि अब वो ऑफिशियल बन चुके हैं। मैच की बात की जाए, मैच के अंदर तोजावा की टीम जीत गई। मैच के बाद दोस्तों आर्थुत ही डेना को पिन करने की कोशिश की है। डेना बोले कि यार मैंने तुझ पे विश्वास किया, तू तो मेरी पिन करने लग गया है, जिस पर दोस्तों डेना वहां से भग जाती है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैकी लिंच का सेगमेंट। ये दोस्तों मेगा सेगमेंट था और इसके अंदर दोस्तों एक नहीं दो बड़े रिटर्न हुए। पहला तो दोस्तों बैकी का रिटर्न हुआ, रिटर्न पर ये चीज बोली है कि देखो वो चैंपियनशिप तो हार चुके हैं लेकिन वो अपनी चैंपियनशिप रीगेन करेंगे, नोबडी गाना स्टॉप मी, जिस पर हमें देखने को मिली है आस्का की रिटर्न। मैंने अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में शायद आपको बता दिया था, शायद आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखी थी, लेकिन दोस्तों वहां आस्का आई है। आस्का दोस्तों रिंग के अंदर आई, जहां दोस्तों उन्होंने सबसे पहले ये चीज कही कि आई विल स्टॉप यू बिकॉज नोबडी इज रेडी फॉर आस्का, जिस पर दोस्तों गुस्सा आ जाता है। वहां बैकी को अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन डॉच कर देती है हमारी अपनी आस्का और आस्का से डर कर वहां से बैकी भाग खड़ी होती है। दोनों महिलाओं का दोस्तों रिटर्न हो चुका है, शॉर्ट टर्म फ्यूड में दोस्तों जाने वाली है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। एंट्री काफी लेंथी थी दोस्तों वहां एज हैंड हमारे अपने डेमियन की, लेकिन मैच की बात की जाए मैच उतना लेंथी नहीं था। फिन को यहाँ डिस्ट्रॉय किया गया बुरी तरीके से, मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। वहां दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में जो फिन है वो एज के द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि रैंप पर चेयर पर बैठे हुए थे। अंदर दोस्तों डेमियन ने उन्हें अपना नया फिनिशर लगाया है और इस तरीके से दोस्तों डेमियन इसमें विजय प्राप्त कर गए। इसके बाद हम लोगों ने देखा है मिज एंड ऑस्टिन थ्योरी का सेगमेंट या फिर कह लीजिए मिस टीवी। इसके अंदर दोस्तों उन्होंने ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन की काफी तारीफ की, ऑस्टिन ने उनकी काफी ज्यादा तारीफ की और ये भी एक मेगा सेगमेंट था क्योंकि गाइस इसके अंदर देखने को मिला मुस्तफा अली का रिटर्न। इसे भी कल मैंने डिस्कस कर लिया था। मुस्तफा अली आए वहां दोस्तों और उन्होंने ये चीज कही कि द मिज अगर तेरे पे किसी को हंसना हो तो तेरी रेसलिंग देख सकता है। इसके बाद उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को चैलेंज किया यूएस चैंपियनशिप के लिए और इस पर हमें चीज देखने को मिली। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता एक्सेप्ट। वहां दोस्तों मुस्तफा अली बोले कि साले तेरी बॉडी है, शायद तुझ में गोटियां नहीं है। हमें चीज देखने को मिलती है। ऑस्टिन थ्योरी को गुस्सा आ जाता है, मिस को भी गुस्सा आ जाता है। ऑस्टिन टेक्स्ट करते हैं विंस को और गाइस मैच बना देते हैं द मिस का। द मिस वर्सेस मुस्तफा अली हुआ। मैच की बात की जाए, मैच के अंदर मुस्तफा अली ने वीआर रोल अप एक बड़ी जीत अर्जित की, लेकिन उसके बाद मुस्तफा अली के साथ बड़ा धोखा हो गया। रैंप के ऊपर दोस्तों चैंपा ने उन्हें अटैक किया आउट ऑफ नोवेयर। अब मैं नहीं जानता चैंपा ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन आगे जाकर पता चलेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस रिया रिप्ली का इंटरव्यू, जो कि दोस्तों तब खराब हो गया जब लिव मॉर्गन ने उन पर अटैक कर दिया और वहां ब्रॉल छिड़ गई। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या देखने को मिला, इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस का बैकस्टेज सेगमेंट। दोनों आपस में भिड़ रहे थे, वहां अल्फा अकेडमी दोनों का मजाक करके जा चुके थे। वहां ऊसोस आते हैं, ऊसोस ये चीज बताते हैं कि देखो हमें ट्राइबल चीफ का नाम ऊंचा करना है, आज हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करना। फिर उसके बाद ये दोनों चल जाते हैं। सेथ कहते हैं ट्राइबल चीफ ये साला हमारा शो है। केविन ओवेंस बोलते हैं हट यार, फिर वो भी वहां से निकल जाते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है फिर दोस्तों अपना मेन इवेंट की बात की जाए, मेन इवेंट काफी मजेदार था
और गाइस यहाँ कोडी आर के ब्रोन इजिकल फेस करते ओवन सेथ एंड उसको एंड में दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने मजे लगा दिए। रैंडी ऑर्टन ने एक के बाद एक सभी को आर क्यों धराया। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने लगाया सेथ को, फिर दोस्तों उन्होंने केविन ओवेंस को भी नहीं छोड़ा, उसके बाद जिमी और एंड में जियोजो जो कि ऊपर से कूद रहे थे उन्हें बहुत तगड़े वाला आर क्यों लगा और गाइस रैंडी ऑर्टन ने पिन कर दिया और इस तरीके से रैंडी ऑर्टन की टीम यहाँ विजय प्राप्त कर गई। रैंडी ऑर्टन को 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसके लिए मैं उन्हें फिर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। रैंडी ऑर्टन के नाम रही है आज की मंडे नाइट रॉ। लेकिन वही बात की जाए ट्राइबल चीफ की, आपको बताना चाहूंगा ट्राइबल चीफ पर अपडेट यह है कि ट्राइबल चीफ नई चैंपियनशिप ला सकते हैं। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों एक वीडियो डाली है जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने जो चैंपियनशिप क्राउन हुई है बीते सालों में, जो नई चैंपियनशिप सुपरस्टार्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी वीडियो डाली है, जो कि कहीं ना कहीं सूचक हो सकता है कि रोमन रेंस भी एक नई चैंपियनशिप जल्द इंट्रोड्यूस करे। लेकिन दोस्तों ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन क्या रोमन रेंस को ऐसा करना चाहिए, कमेंट करके मुझे जो बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।